हाय गाइस, कैसे हैं आप। और गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज मार्केट में क्या हो सकता है, टुडे मार्केट रेंज। ठीक है। तो गाइस, आज मार्केट के अंदर गैप अप गैप डाउन क्या होना है। ठीक है, मार्केट किस रेंज में चलने की कोशिश करेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल मार्केट से क्या सेंटीमेंट आ रहे हैं और क्या बेस बनता है बाजार का, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो आप देखिए निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट होना है, ठीक है, वो ना करीब 200 से 300 पॉइंट के आसपास का। ठीक है, ये एक रेंज है। बैंक निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट होना है वो 400 से 650 पॉइंट है। फिर निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट होना है वो 200 से 300 पॉइंट के आसपास है। और मार्केट अपने हाई से लो की तरफ बढ़ेगा। जैसे कल एक हाई बनाया और उसके बाद एक लो के पास जाके क्लोजिंग करी है। ठीक है, उसी तरीके से मार्केट आज अपने हाई से लो की तरफ बढ़ेगा। अब गाइस, प्री ओपन मार्केट जो है हमारा, ठीक है, वो गैप डाउन होना है। करीब 50 से 100 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन होगा। ठीक है, 100 पॉइंट तक की आपको निफ्टी नीचे फिसलता हुआ दिख सकता है। अगर 100 पॉइंट निफ्टी नीचे फिसलता है तो आपका बैंक निफ्टी करीब करीब 200 से 300 पॉइंट का फॉल करेगा। ठीक है, वही अगर फिर निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी करीब करीब 100 से 150 पॉइंट के आसपास का आपको फॉल होता हुआ दिखेगा फिर निफ्टी में। ठीक है, अब गाइस ऐसा होगा क्यों, तो इसको समझ लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। तो गाइस, अभी आप देखिए ये फ्यूचर, ठीक है, डाउ फ्यूचर, जो ये ट्रेंडिंग फ्यूचर है जो हमारी मार्केट में भी लाइव रहते हैं, 154 पॉइंट के आसपास माइनस चल रहा है। ठीक है, नस्दाक ये प्रीवियस क्लोजिंग है, लेकिन अभी हम देखेंगे तो करीब करीब 180 पॉइंट के आसपास की नेगेटिविटी चल रही है ट्रेंडिंग फ्यूचर में। वो मैं अभी आगे चल के दिखाऊंगा। यूरोप के बाजार सारे के सारे मामूली अंतर से नेगेटिव क्लोज हुए हैं, ये करीब रात को 9:30 बजे के आसपास। गिफ्ट निफ्टी अभी ये 50 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन ये अभी 6:30 बजे ओपन होगा, रात को करीब 2:30 बजे ये क्लोज हुआ है और अब 6:30 बजे के आसपास ओपन होगा। तो इसके अंदर 50 पॉइंट की गिरावट हमें लगता है और आने वाली। तो क्या होना है, निफ्टी जो है आपका डाउन खुलने वाला है। ठीक है, निफ्टी आपका डाउन ओपन होने वाला है। बाकी एशिया के बाजार सारे के सारे लाइव आने हैं। ठीक है, ये प्रीवियस क्लोजिंग है सबकी 24 तारीख की, आज 25 तारीख है और ये वीडियो आपके लिए 4:30 बजे के आसपास बन रहा है मॉर्निंग में। ठीक है, क्योंकि और ये जो बाजार हैं एशिया के, बाकी जापान, हैंगसेंग, ताइवान, कोरिया, इंडोनेशिया, ठीक है, ये सारे के सारे बाजार जो है 5:30 बजे के बाद से लाइव आना चालू होंगे। ठीक, तो मैं आपके लिए पहले से ये सेटअप बना रहा हूँ मॉर्निंग में सुबह सुबह। अब गाइस, बाकी चीज़ें देख लेते हैं। निफ्टी समझ में आ गई, गैप डाउन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं ब्रेंट क्रूड और क्रूड ऑयल, यहाँ पे कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। ठीक है, यही एक 15 से 20 दिन का एक सेटअप चला रहा है यहाँ पे। अब हम चेक कर लेते हैं इंडियन एडीआर। एडीआर में तो कुछ नहीं हुआ, जो कुछ स्टॉक हैं जो एडीआर में ट्रेड करते हैं, ठीक है, उसमें हम एचडीएफसी बैंक और आईसीआई, ठीक है, जो अमेरिका में ट्रेड करते हैं, इनके अंदर मामूली सी उठापटक है। वहीं एक्सिस बैंक देखें, जिनका बैंक निफ्टी पे सीधा सीधा असर होता है, तो एक्सिस बैंक में भी कोई मूवमेंट नहीं है ज़्यादा बड़ा। ठीक है, 98% के आसपास की पॉजिटिविटी है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस, हम समझ लेते हैं विक्स को। विक्स बिल्कुल न्यूट्रल है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेंडिंग फ्यूचर, गाइस दिक्कत यहाँ पे है, ये आप देख रहे हैं जैसे कि मैं बताया था, ट्रेंडिंग फ्यूचर ये अभी 70 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहा है। ठीक है, प्रीवियस क्लोजिंग भी डाउन की है। S&P 500 ये 29 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहा है, 0.59%। और नस्दाक देखिए, जो आईटी इंडेक्स है, यहाँ पे करीब करीब 1.7% के आसपास की नेगेटिविटी है, 186 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से कुछ एक बड़ा बेस बन रहा है बाजार के अंदर। विक्स आपका न्यूट्रल है बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, 24 की एक्सपायरी, हम इसको कर देंगे 30 तारीख की एक्सपायरी। ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है, ठीक है, कल एक्सपायरी ऑलरेडी हो चुकी है। तो गाइस, ओआई डाटा है ऑप्शन चेन का 8,44,000, ठीक है, और 8,04,000। तो गाइस, कॉल राइटर, ये साइड कॉल राइटर की है। ठीक है, और ये पुट राइटर का ओआई है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे 8,44,000 है। तो बैंक निफ्टी का जो डाटा है वो बिल्कुल न्यूट्रल है। तो यहाँ पे आपको अप एंड डाउन होते हुए दिख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि मार्केट चलेगा पैसों पे और ऑप्शन चेन में लगता है पैसा। ठीक, तो ये बिल्कुल न्यूट्रल है। आज हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है, 25 तारीख है आज निफ्टी की एक्सपायरी। यहाँ पे किस तरीके का डाटा बना हुआ है हम इसको समझ लेते हैं।
तो गाइस ओआई डाटा देखिए 28,65,709, 28,29,225। गाइस बिल्कुल न्यूट्रल डाटा है। यहाँ पे भी जो है कॉल राइटर और पुट राइटर बिल्कुल एक्चुअल हैं, ठीक है, ओआई में। तो यहाँ पे निफ्टी में भी आपको जो है अप एंड डाउन, ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब गाइस हम समझ लेते हैं एफ आईज के डाटा को। तो गाइस ये डाटा भी रीड करना बहुत जरूरी है। एफ आई आईज कैश मार्केट 2511 करोड़ की बिकवाली है। उसके मुकाबले डी आई आईज कैश मार्केट जिन्होंने मार्केट को संभाला वो 3809 करोड़ की खरीदारी है, ठीक है। एफ आई आईज इंडेक्स फ्यूचर जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप आते हैं, खाली इंडेक्स, ठीक है, जहाँ पे ट्रेड हो सकती है फ्यूचर में, ठीक। अब ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण डाटा है एफ आई आईज इंडेक्स ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन के अंदर आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इनके अंदर सबसे ज्यादा बड़ा कामकाज होता है। कल जैसे कि 28,820 करोड़, 28,820 करोड़ रुपए ये अगर सेल करके गए हैं तो सबसे ज्यादा पैसा जो है कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो वहां से निकला होगा, और आप इसको समझिएगा। ये देखिए निफ्टी बैंक 39,461 करोड़ रुपए बैंक निफ्टी से निकल गए। अब गाइस ये जो पैसा निकला है, ठीक है, ये जो पैसा निकला है बैंक निफ्टी आपका ऊपर गया है, ठीक है, और ये काफी टाइम से ऊपर ही जा रहा है। तो आप मान लेना जो इस एक्सपायरी के एक्टिव प्राइस थे वो थे 47,000, ठीक है, 47,500 मान लेना गाइस, ये बीच के, ठीक है, 47,800, ठीक है, ये रेंज है 800 पॉइंट की। तो इन 800 पॉइंट से पैसा निकल चुका है, ठीक है, और कल जो मार्केट ने एक्सपायरी करी है, ठीक है, ऊपर, तो वहां से भी पैसा निकल चुका है, ठीक। तो गाइस बैंक निफ्टी को यहां पे नहीं आना है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। एफआईज का डाटा बिल्कुल न्यूट्रल है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी जिस प्राइस से चले हैं नीचे से ऊपर, अब ज्यादा नीचे नहीं गिरना है, तो वहां से ये पैसा निकलता जा रहा है सेलिंग वाला, इसको समझिएगा। अब गाइस मेरा सेटअप किस तरीके से बनता है, ठीक है, पहले मैं इसको चार्ट पे समझा देता हूँ। चार्ट पे मेरा जो है अगर एक गैप डाउन हो रहा है बाजार के अंदर, ठीक है, गैप डाउन हो रहा है और एक रिट्रेसमेंट आती है, तो हम ये कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पे बाजार काफी टाइम तक कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट गैप डाउन होने के बाद एक रिट्रेसमेंट लेता है तो हमारे इसी कंसोलिडेशन जोन से हमारी एक पीई की पोजीशन बनेगी, किसके अंदर, निफ्टी के अंदर, ठीक है, यहां से, और हम नीचे के लिए ट्राई करेंगे, और ये यहाँ पे जो टारगेट है हमारा इतना बड़ा लगेगा, ठीक। तो जो हमारी निफ्टी की 300 पॉइंट की जो रेंज है, ठीक है, 300 पॉइंट की जो रेंज है हम उस रेंज को पकड़ेंगे, ठीक है। अब समझते हैं सेटअप को, सेटअप किस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। तो मतलब एक गैप डाउन होना है मार्केट के अंदर, फिर एक रिट्रेसमेंट आनी है, और रिट्रेसमेंट के बाद यहीं से एक सेटअप है हमारा किसका, सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का। यहां से हमारा सेटअप है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ठीक है। तो यहीं पे हम खरीदारी करके और बिकवाली करके निकलेंगे। बिल्कुल सेम पैटर्न हम अपनाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर भी, बिल्कुल इसी तरीके से हमको बैंक निफ्टी के अंदर भी कामकाज करना है, ठीक है। अब गाइस समझते हैं हमारा सेटअप कैसा रहेगा। तो गाइस जो हमारा मार्केट का सेटअप है उसमें आपका निफ्टी 22,402 पे क्लोजिंग है, 34 पॉइंट प्लस, ठीक है, और हमारा जो लेवल है वो है 22,450। किसी भी कारणवश अगर ऊपर जाता है मार्केट, क्योंकि आप गैप डाउन होना है, ठीक है, और 22,500 यहां से हमारा पीई का सेटअप बनेगा। हम यहां से पीई बाय करेंगे। बात करें बैंक निफ्टी की, 48,189 पे क्लोजिंग है, ठीक है, तो 48,200, 48,300 और 48,400 यहां से हमारे पी बाय हैं, ठीक। फिर निफ्टी की बात करें 21,442 पे क्लोजिंग है, ठीक है, तो हमारा है 21,450, 21,500 और 21,550, ये हमारे यहाँ से
पी बाय है। तो गाइस आज का जो सेटअप है वो पी साइड में बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी एक बेस बना रहा है। तो बाजार में जो रेंज है, मार्केट की जो रेंज है, ठीक है, हम उस रेंज को पकड़ेंगे और रेंज के ही सेटअप पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो ये रेंज है। ठीक है, अब इसको समझिएगा। अब गाइस अगर मुझे सी बाय करनी है तो मैं कितनी नीचे से खरीदूंगा? तो गाइस निफ्टी 22,250, 22,200 और 22,150, ये मेरे जो है सी बाय है। यहाँ से मैं जब मार्केट इतना नीचे गिरेगा तब मैं यहाँ से ट्राई करूंगा, उससे पहले मैं कुछ नहीं करूंगा। उससे पहले मैं पूरी के पूरे सेटअप को सेल कर दूंगा। ठीक है, बैंक निफ्टी, क्योंकि हमें प्रीमियम का भी पैसा बनेगा। बैंक निफ्टी 48,700, 48,500 और 48,600, ये मेरे सी बाय हैं। ठीक, फिर निफ्टी की बात करें, 21,650, 21,700 और 21,750, ये मेरे यहां से सी बाय हैं। तो गाइस ये जो सेटअप वर्क करेगा इस सेलर और बायर के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है, हम हमेशा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर के लिए खेलते हैं। क्यों? क्योंकि एक सेलर हमेशा ऊपर से बेचता है और एक बायर हमेशा नीचे से खरीदता है। ठीक है, तभी बाजार के अंदर आपको ये अप एंड डाउन होते हुए दिखते हैं। ठीक है, अब इस सेटअप की जो रेंज है वो मैं आपको कैलकुलेट करा चुका हूं। निफ्टी करीब 300 पॉइंट है, बैंक निफ्टी करीब 650 पॉइंट है और फिर निफ्टी करीब 300 पॉइंट है। ठीक है, अब क्या होगा गाइस, आपको करना है मार्केट का वेट। जब भी कोई एक एक्सीडेंटल मूवमेंट होता है बाजार के अंदर और मार्केट इन प्राइसों के आसपास आता है, ठीक है, करंट में जब निफ्टी के लेवल, निफ्टी का जो प्राइस है इन लेवलों पर आता है, तभी ये लेवल एक्टिव होंगे आपके। ठीक है, तो गाइस यहां से आपको क्या करना है? आपको करना है वेट। वेट करना है किसका? राइट एंट्री का और एक राइट एग्जिट का। ठीक है, ये जो है आपको मार्केट की रेंज को बताएगा। ठीक है, क्योंकि बाजार के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस दो पे काम होता है। ठीक है, अभी जो हमारे पी वाले जो लेवल बन रहे हैं, यहाँ पे कॉल राइटर का पैसा लगा है। कॉल राइटर गाइस मतलब सेलर। ठीक है, जो हमारे सी वाले लेवल बन रहे हैं, यहाँ पे लगा है पुट राइटर का पैसा। ठीक है, ये भी सेलर है। और गाइस जो राइटर है वो ज्यादा पैसे लगाता है किसके मुकाबले? बायर के मुकाबले। ठीक है, तो हम उसके पैसे को कैलकुलेट करते हैं। जो मैंने अभी आपको ऑप्शन चेन दिखाई, ऑप्शन चेन के अंदर जो ओआई डाटा है, ठीक है, वो पुट राइटर और कॉल राइटर का, जहां पे ज्यादा डिफरेंस है मार्केट उस तरफ जाता है। लेकिन लाइव मार्केट में जो ट्रेंडिंग फ्यूचर है, ठीक है, जो एशिया के बाजार जो लाइव रहते हैं, ठीक है, वहां पे भी उस पे भी बाजार इम्पैक्ट करता है। तो हमारा जो ये सेटअप है उस इम्पैक्ट के ऊपर है। ठीक है, तो गाइस सोच के समझ कर काम करना है। मार्केट अच्छा है, मार्केट में कोई कमी नहीं है। मैं एक ही चीज आपसे कहना चाहूंगा, बाजार में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पकड़ लीजिए। मार्केट बहुत पैसा देता है, इसकी कोई सीमाएं नहीं है। और दूसरी चीज, हमेशा कैलकुलेशन करते रहिए। ठीक है, कैलकुलेशन ही महान है और यही आपको वरदान देगी। ठीक है, सोचिए समझिए काम कीजिए। और ये जो सेटअप है गाइस, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको ये नोटिस करना है। ठीक है, आपको ये सीखना है। ये लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो आपके लिए बनाया जाता है। आपको एक सेटअप दिया जाता है कि मार्केट की जो रेंज है, बस उस रेंज को पकड़कर चलना है। ठीक है, उस रेंज के साथ चलेंगे, आप पैसा बनाते ही चलेंगे बाजार के अंदर। तो गाइस ये जो मैं सेटअप बनाता हूँ, ठीक है, तो इसकी एक कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के ऊपर ही ये सेटअप बनता है। तो गाइस इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, और गाइस जब भी मार्केट लाइव प्राइस पे, लाइव में इन प्राइसों के आसपास आएगा, ये सेटअप तभी एक्टिव होता है। ठीक है, उससे पहले ये कहीं एक्टिव नहीं होता। उससे पहले इसमें हम सेलिंग कर सकते हैं बस। ठीक है,
अब गाइस मैं खाली एक ही चीज कहूंगा, अगर आप इन लेवलों पे काम करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर काम कीजिएगा, ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके। और वीडियो गाइस अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, ठीक है, मैं आज से ही अभी 7 बजे से मेरी गाड़ी है, ठीक है, तो मेरे को निकलना है टूर पे। तो गाइस 1 2 3 दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाएंगे। ये मॉर्निंग का वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए सुबह सुबह बना रहा हूँ। तो मैं ये कल की वीडियो में भी बता चुका था, लेकिन मैं कल शाम को निकला नहीं, आज सुबह मॉर्निंग में ही निकल रहा हूँ। ओके गाइस, तो 3 दिन का टूर रहेगा, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। बस कल का दिन स्किप होगा, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, मंडे आपको सेटअप मिलेगा पूरा का पूरा। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, धन्यवाद।